नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बिसारिया। शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो जूलियट में कहा था, वर्ड्स इन ए नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। यानी नाम में क्या रखा है, जैसे हम गुलाब कहते हैं उसे किसी और नाम से भी पुकारें तो उसकी सुगंध उतनी ही मीठी होगी। नाटक में ये बात जूलियट रोमियो के लिए कहती है। भाव ये था कि किसी व्यक्ति या वस्तु की असली पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। 2024 में एक फैसले के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने शेक्सपियर को कोट किया था। मामला ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया था। अब इसमें राजनीति तो होनी थी। तब माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि दोनों स्थानों का नाम उनके इतिहास के कारण बदला गया है, ना कि किसी राजनीतिक कारण से। मतलब भाव यही था कि नाम कुछ भी रहे, जगह तो वही है। यह मामला महाराष्ट्र का था। हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। अब इस मामले में पुराने रिकॉर्ड्स, स्थानीय निकाय के प्रस्ताव और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी। बात फिर शेक्सपियर की कि नाम में क्या रखा है। अलीगढ़ हरिगढ़ भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मरहूम शेक्सपियर साहब, प्यार की दुनिया में भले फ़र्क ना पड़े, लेकिन राजनीति की दुनिया में फ़र्क पड़ जाता है। किसी को लगता है उनका इतिहास, उनका नाम मिटाया जा रहा है, तो कोई इस बात पर खुश हो जाता है कि हमें हमारी विरासत, हमारी पहचान फिर से मिलेगी। अब अलीगढ़ के मामले में भी यही हो रहा है। इतिहास सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की कवायद एक बार फिर चर्चा में है। अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। इस मामले में शासन ने जरूरी दस्तावेज और प्रस्ताव से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। नाम परिवर्तन की मांग को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आ रही है। यानी अब इस प्रस्ताव से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, स्थानीय निकाय के प्रस्ताव और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं है। समय समय पर स्थानीय स्तर पर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने की मांग उठती रही है। अब शासन की ओर से दस्तावेज मांगे जाने के बाद इस मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीदें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन से जरूरी दस्तावेज मांगे हैं, जिनमें प्रस्ताव से जुड़े रिकॉर्ड्स, स्थानीय निकाय के दस्तावेज, ऐतिहासिक संदर्भ और नाम परिवर्तन से जुड़े जरूरी अभिलेख शामिल हैं। समर्थकों का तर्क है कि शहर का पुराना और ऐतिहासिक नाम हरिगढ़ रहा है और इसी नाम को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। वहीं नाम बदलने के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज होती रही है। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने नाम बदलने के फैसले को सही करार दिया है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने विकास पर ध्यान देने की बात कही है। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हरिगढ़ एकदम होना चाहिए। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों का यह देश है। यहाँ अली गढ़ ऐसे ऐसे शब्दों का जरूरत क्या। अभी भी दिल्ली में भी कई सड़कों का नाम बदला गया। जो मुगल, जो लुटेरे थे इस देश में, उनके नाम पर कई अभी भी बड़े बड़े संस्थान हैं। उन सभी को बदली होनी चाहिए। देखिए, अलीगढ़ करें या हरिगढ़ करें, वहाँ की सड़कें तो बनवाएं, वहाँ के हॉस्पिटल तो बनवाएं, वहाँ शिक्षा का स्तर तो सुलाएं, वहाँ से नफरत तो भगाएं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत नहीं है। देखिए, शासन ने नगर निगम के साथ साथ अन्य जो प्रशासनिक विभाग हैं उनसे एक रिपोर्ट तलब की है कि क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़
बेसिकली बदलाव करने में किसी तरह की कोई समस्या है तो उस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट जांच के बाद नगर निगम अलीगढ़ की तरफ से भेजी जाएगी। देखिए, इसमें हम लोग जांच करवा रहे हैं कि सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है और सदन में जो बेसिकली कार्रवाई रही है उनको निकाला जा रहा है। किस तरह का प्रस्ताव बेसिकली इसमें रखा गया था, किस तरह का इसमें अगर किसी ने आपत्ति जताई है उसको रखा गया था, उन सबको संकलित करके शासन को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी जाएगी। बता दें कि शासन के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन पुराने प्रस्तावों, दर्ज आपत्तियों और अब तक हुई प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज जुटाने में लग गया है। सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। तो देखा आपने, नाम बदलने का विरोध शुरू हो गया है। यूपी में वैसे नाम बदलने की सियासत मायावती, अखिलेश और योगी तीनों ने की है। तीनों के अपने अपने तर्क भी हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार का कहना था कि जिन महापुरुषों ने दलित, पिछड़े और वंचित समाज के उत्थान में योगदान दिया, उनके नाम पर जिलों का नामकरण किया जाना चाहिए। इस बहाने उनको सम्मान दिया जाएगा। इसके तहत अमेठी का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज नगर हुआ। कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर हुआ। कासगंज कांशी राम नगर बना। हाथरस का नाम महामाया नगर हुआ। हापुड़ का नाम पंचशील नगर हुआ और भी कई जिलों के नाम बदले गए। बहुजन समाज पार्टी ने इसे सामाजिक न्याय और बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम बताया था। अब जब 2012 में अखिलेश बाबू की सरकार आई तो उन्होंने वापस वही नाम रख दिए जो पहले से चले आ रहे थे। जैसे कांशीराम नगर फिर कासगंज हो गया, पंचशील नगर हापुड़ हो गया, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर दोबारा अमेठी बन गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय कहा था कि जिलों की ऐतिहासिक पहचान और स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम फिर से पुराने नामों को बहाल कर रहे हैं। तब बहुजन समाज पार्टी ने इस फैसले को दलित महापुरुषों का अपमान बताया था। अब साल 2017 में योगी सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों के नाम बदलने पर जोर दिया। इसलिए 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। सरकार का कहना था कि प्रयागराज इस शहर का प्राचीन और ऐतिहासिक नाम है और कुंभ और संगम की पहचान इसी नाम से है। फिर फैज़ाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इसे भगवान श्री राम से जोड़ा गया। इन दोनों फैसलों का विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन योगी सरकार ने कहा कि इसे सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी नाम बदलने के सबके अपने अलग अलग तर्क हैं, कारण हैं। आज की चर्चा को विस्तार देते हुए हमारे साथ चर्चाकार रहेंगे एडवोकेट दुर्गेश मणि त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक गुप्ता। आप दोनों का स्वागत। नमस्कार। 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 आलोक जी, अलीगढ़ की पहचान आज उद्योग, ताला कारोबार और शिक्षा से भी जुड़ी है। क्या नाम बदलने से इस पहचान पर कोई असर पड़ेगा? जी मनोज जी, आपने चूंकि शुरुआत इस आज की डिबेट की थी शेक्सपियर के नाम के साथ में जी, और मैं एक हिंदी फिल्म का एक गाना है कि नाम में क्या रखा यारो, मेरा काम देखो। तो नाम में निश्चित तौर पर नाम से ज्यादा बात होती है उसके काम की होनी चाहिए। और अलीगढ़ की अगर बात है तो अलीगढ़ के जो ताले हैं पूरे देश ही नहीं दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी कुछ ऐसे काम करती हैं या करना चाहती हैं कि ताकि लोग उनको याद रखें। खास तौर से हर एक सरकार की एक टेंडेंसी होती है, एक पॉलिसी होती है और एक विजन होता है कि वो किस निगाह से देश को देख रहे हैं। मायावती का विजन था दलित महापुरुषों के नाम पर, जिन्होंने उन नाम पर उन्होंने जिलों के नाम रखे और सामाजिक न्याय की बात कही। अखिलेश यादव ने पलट दिए उनके सारे जिलों, जो जिस नाम से पहले थे उसी नाम से उनको फिर से वापस कर दिया गया है और यह तर्क दिया है कि
स्थानीय लोग को जो पसंद है और जहाँ स्थानीय लोगों की जो पसंद है और जिलों की अपनी जो पहचान है वो वापस उन्होंने कर दी। मैं बताना चाहूंगा कि नाम बदलने का यह काम पहले भी होता रहा है। लखनऊ से बगल में सटा हुआ जिला है कानपुर। कानपुर जिले के वो 4 बार नाम बदला गया। जी। सबसे पहले तो कानपुर को काटकर एक नया जिला बनाया गया, कानपुर देहात, 1977 में। और 79 में सब सरकार बदलती है तो इसको फिर से वापस कानपुर में ही मर्ज कर दिया जाता है। और 1981 में एक बार फिर से कानपुर देहात नामक जिला तैयार किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है। 2010 में इस जिले का नाम बदल के रमाबाई नगर किया गया और 2012 से एक बार फिर से ये कानपुर देहात के तौर पर है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के 2 जिलों का नाम बदला, प्रयागराज किया, इलाहाबाद का नाम बदलकर, और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया है। और अभी पिछले दिनों जब वो वाराणसी में थे और जी। संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने फिर कहा कि जो भदोही जिला है, जो पहले भी 2 बार बदला जा चुका है जिसका नाम, उसका नाम एक बार फिर से वापस संत रविदास नगर के तौर पर किया जाएगा। तो योगी जी एक बार फिर से उस जिले की पहचान दिलाने की बात कर रहे हैं। और जो बीजेपी की सरकार है उसका मकसद ही है कि जो पुराने नाम बाबर के जमाने से, औरंगजेब के जमाने से जो चले आ रहे हैं, जो आज भी थोड़ा सा अप्रासंगिक हैं, लोगों को उन दिनों की याद दिलाते हैं, तो ऐसे सारे चीजों को खत्म कर दिए जाए, उनके नाम बदल दिए जाए। इसीलिए फैजाबाद का नाम जब बदला गया, अयोध्या किया गया, तो तर्क दिया गया। और यही नहीं, केवल जिलों के नाम की बात नहीं है, यहाँ तो प्रदेश में थानों के नाम भी बदल दिए जा रहे हैं। जी। कुछ और जिलों के नाम प्रस्तावित हैं, कुछ तहसीलों के आलोक नाम जी, क्या बदले गए माना हैं। जाए कि वोटर्स को ध्यान में रखते हुए नाम बदले जाते हैं? अब बिल्कुल सही बात। और चुनाव वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ जी। दिनों बाद, कुछ महीने बाद ही प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में यह भी एक सेंटिमेंट्स को उभारने वाली बात होती है कि पर्टिकुलर एक समुदाय से जुड़े हुए जो भले ही औरंगजेब के जमाने से नाम रखे गए हैं, बाबर के जमाने से नाम रखे गए हैं, उनको बदलकर हिंदुओं के जो महापुरुष है उनके नाम पर ऐसे जिलों के नाम रखे जाएं। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखने के बात मुख्यमंत्री योगी ने कही। और इसके साथ ही पुलिस विभाग ने, डीजीपी के यहाँ से भी परसों एक आदेश हुआ है कि जो जलालाबाद थाना है जनपद शाहजहांपुर का, उसका भी नाम बदलकर परशुरामपुरी थाना कर दिया गया है। तो बात अब जिलों तक नहीं है, जिलों से नीचे कस्बे और तहसील तक भी पहुंच गई है। और देखना ये होगा कि ये जो नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, हालांकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, काफी वक्त लगता है। चलिए प्रक्रिया के बारे में ही जानते हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, आलोक जी ने बात खत्म की है प्रक्रिया से, हम वहीं से आरंभ करते हैं कि किसी भी शहर का नाम बदलने की संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? भैया सबको नमस्कार करता हूं पहले तो। और देखिए, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी भी जिले का नाम बदलने का एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। क्योंकि एक जो जिला होता है वो कई तरीके के इंस्टीट्यूशन से चलता है। वहाँ रेलवे है, वहाँ डाक है, वहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे है, पुरातत्व विभाग है, और तमाम तरीके के वहाँ पे ऐसे ऐसे तंत्र होते हैं जो केवल एक जिले भर के लिए नहीं होते, जो पूरे राष्ट्र को या पूरे प्रदेश को प्रतिनिधित्व देते हैं अपने नाम के द्वारा। तो लोकल बॉडीज के जो लीडर होते हैं या इनके थ्रू एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नाम बदलने की ये मांग उठाई जाती है। जी। उसके बाद कार्यपालिका जो है उसके द्वारा या विधायिका के द्वारा इस पे मुहर लगती है और ये केंद्र के पास प्रस्ताव जाता है। और इसमें तमाम जो जैसे रेलवे के विभाग हैं या पुरातत्व सर्वे के विभाग है, ये सारे विभागों का जब एनओसी प्रदान होता है तब उसके बाद किसी जिले का नाम जो है बदला जा सकता है। अभी आप आलोक भैया ने तो बहुत विस्तृत, और आपने भी पूरी रिसर्च के साथ इस डिबेट में आप लोग बात कर रहे हैं जी कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं हो पाया। कई जगह जैसे जुडिशरी में, ठीक है, और हर जगह पे
अभी भी डिस्क्रिप्शन है, उसमें अलग अलग अंतर आते हैं। वकील साहब एक प्रश्न कानपुर और देहात, मैं आपसे जैसे जानना आपने चाहता बात की हूँ रमाईबाई नगर की। दुर्गेश जी, जी। एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, क्या नगर निगम या जिला पंचायत के प्रस्ताव से भी नाम बदल सकता है? नहीं, जिले का नाम नगर निगम या जिला पंचायत के उससे नहीं बदल सकता। जी। उसके लिए विधायिका की जरूरत पड़ेगी, जी। क्योंकि लोकल बॉडी पब्लिक की, ये लोग बताते हैं कि पब्लिक का डिमांड है कि ऐसा नाम बदला जाए, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है वो विधायिका को है, क्योंकि प्रदेश में तो विधायिका काम कर रही है ना। जी। फिर उसके बाद उसकी संस्तुति के लिए हम लोग केंद्र सरकार जाते हैं और डिपार्टमेंट में जाते हैं। जब सारे डिपार्टमेंट जो केंद्र सरकार से गवर्न हो रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न हो रहे हैं, जब इनका एनओसी मिल जाता है, कि मान लीजिए कि जैसे ताजमहल है, तो जी। ताजमहल को का नाम अगर बदलना होगा तो क्या ऐसे ही बदल जाएगा? उस पे तो वो 7 वंडर्स में आता है, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है ना। पुरातत्व विभाग क्या कहेगा, ताजमहल को क्या कह देंगे हम, बताइए। जी बिल्कुल। तो एक प्रोसेस के तहत ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसकी एक पूरी विधिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसको फॉलो करके ही ये सब चीजें होती हैं। ऐसे हवा में नाम नहीं बदला जा सकता। दुर्गेश जी, ये बताइए, अगर सरकार अलीगढ़ का नाम बदलने की बात कर रही है, हरिगढ़ कर रही है, तो ऐसे में उसके जो रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं और पुराने दस्तावेज भी खंगाले जाते हैं, तो इसका असर सरकारी रिकॉर्ड पर क्या पड़ता है? देखिए, हकीकत तो यह है कि मान लीजिए कि मेरा नाम दुर्गेश मणि त्रिपाठी है और अचानक से मुझे कोई बोलने लगे सुरेश, तो वो एक कंफ्यूजन का सब्जेक्ट तो आता ही है ना। तो डॉक्यूमेंट्स तो अब जैसे ही नाम बदला जाता है, वैसे ही वो डॉक्यूमेंट जिसपे वो नाम छपा होता है जिले का, जो जी। पूर्व में रहा हो, तो बहुत सी असुविधाएं आम आदमियों को उस चीज के लिए आती हैं। लेकिन अब सरकारें हैं, और भाई आप देख ही रहे हैं कि ऐसा तो नहीं मायावती जी ने बदला, अखिलेश जी ने बदला, आपने खुद ही बताया, जिलों के नाम तक बताए। तो ये एक वोट बैंक का एक प्रोसेस है जिसके तहत ये सब किया जाता है। मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं लगती हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो है एक सिस्टम को पूरा परिवर्तन करना, एक नाम नहीं बदल रहा है, एक्चुअली एक पूरी पहचान बदल रही है किसी की। दुर्गेश जी, तो क्या जब वो ऐसे पूरी में पहचान बदलेगी तो उसका किसी क्या शहर काम? का नाम बदलने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण जरूरी होता है? जी, कोई भी शहर जो नाम दिए गए, कोई भी, तो वो उनका कोई ऐतिहासिक महत्व होगा तभी वो नाम दिए जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा, क्यों पुरातत्व विभाग की जो सर्वे आता है, सर्वेक्षण विभाग का जो आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो सर्वे, जो अनापत्ति प्रमाण लेना पड़ता है, वो इसीलिए लिए जाते हैं कि आखिर इन विभागों में जो उस जिले का जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्या है, और ये नाम रखना, जो नाम बदल रहा है, इससे क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्या। अब आप एक रेलवे स्टेशन है जो केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न है, मान लीजिए कानपुर सेंट्रल, अभी कानपुर का नाम बदल के कुछ अलग कर दिया जाएगा, तो वो कानपुर सेंट्रल का भी तो नाम बदलेगा ना। तो वो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं उससे इफेक्टेड हो रहा है, वो पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस ही इफेक्ट होता है। दुर्गेश जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आलोक जी, आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहूँगा। दुर्गेश जी ने कहा कि पूरी एक प्रक्रिया होती है, पूरे वैधानिक तरीके से नाम बदले जाते हैं, फिर भी राजनीतिक दल इतनी हाय तौबा क्यों मचाते हैं? अब बिल्कुल देखिए, एक प्रोसेस तो ये बहुत कठिन है, और एक पहचान बदल कर नई पहचान के तौर पर स्थापित करने में भी बहुत वक्त लगता है। लेकिन जो टेंडेंसी बन गई है वो सिर्फ ये है कि ऐसे वक्त पर ये नाम बदले जाते हैं कि ताकि जनता के सेंटिमेंट्स को अपने पक्ष में और किया जा सके। इसके अलावा और कोई दूसरी वजह लगती नहीं है कि किसी जिले को। एक वजह और हो सकती है कि जब पुराने जो डाटा है, पुराने रिकॉर्ड हैं, किसी ऐसे आतताई के नाम से अगर कोई जनपद का नाम है, बदलना जरूरी भी है, बदलना भी चाहिए। आलोक जी और दुर्गेश जी, आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे जनाब कि नाम में भी बहुत कुछ रखा है। शहरों गांव का नामकरण वहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन कई बार नाम बदलने के बावजूद पुराने नाम भी जस के तस बने रहते हैं। जैसे शहर मुंबई है, लेकिन हाईकोर्ट का नाम बॉम्बे हाईकोर्ट है।
शहर कोलकाता है पर कोर्ट कलकत्ता है। चेन्नई में आज भी मद्रास हाई कोर्ट है। आज की चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।